पिछले साल देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए थे, जिनमें 3 राज्यों में बीजेपी ने प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाई थी। वहीं अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में रिवाज को बरकरार रखते हुए भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर सत्ता में लौट आई। वहीं विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा। राजनीति के जानकारों ने राजस्थान विधानसभा चुनाव के नतीजों पर अपनी अपनी राय रखी है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के कद्दावर नेता अशोक गहलोत ने प्रदेश में उनकी पार्टी को मिली शिकस्त की असली वजह बताई है। दरअसल राजधानी जयपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, राजस्थान विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान पीएम मोदी, अमित शाह और बीजेपी के 5 मुख्यमंत्रियों ने ध्रुवीकरण कर दिया। बीजेपी ने साल 2023 का सबसे बड़ा झूठ बोलते हुए यह प्रचार कर दिया कि उदयपुर हत्याकांड के पीड़ितों को 5 लाख रुपए दिए, जबकि जयपुर में इकबाल हत्याकांड के पीड़ितों को 50 लाख रुपए दिए गए। चुनाव जीतने के लिए अगर बड़े बड़े नेता झूठ बोलने लग जाए तो फिर देश का क्या होगा। बीजेपी चुनाव में हिंदू मुस्लिम की बात कर जनता को गुमराह किया। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने करणपुर विधानसभा चुनाव पर बोलते हुए कहा कि करणपुर से बीजेपी उम्मीदवार को मंत्री बनाकर उचित नहीं किया। जब आचार संहिता लगती है तो मंत्री को मिलने वाली सुविधा विड्रॉ हो जाती है, लेकिन आप एक प्रत्याशी को सीधा मंत्री बना देते हो, जो नैतिकता के नजर से ठीक नहीं है। हालांकि मैं उम्मीद करता हूं कि हमें ज्यादा वोट मिलेंगे। इसके साथ ही अशोक गहलोत ने इंडिया गठबंधन को लेकर भी बात कही। उन्होंने कहा कि जल्द ही बहुत आराम से सहयोगी पार्टियों के साथ सीट शेयरिंग के मुद्दे पर बात शुरू होने जा रही है। 7 जनवरी से हम बातचीत करना शुरू करने जाएंगे और उम्मीद करते हैं कि सभी के साथ सीट शेयरिंग का काम हम स्मूथली से कर सकेंगे। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद अब लोकसभा चुनाव की गिनती शुरू हो गई है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने राजस्थान, केरल, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा और मध्य प्रदेश में प्रदेश चुनाव समितियों को गठन कर दिया है। राजस्थान में गठन समिति के चेयरमैन गोविंद सिंह डोटासरा को बनाया गया है। इसमें अशोक गहलोत और सचिन पायलट सहित कुल 23 सदस्य शामिल किए गए हैं। बता दें कि प्रदेश में विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस अब लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। चुनाव समिति द्वारा एक बार फिर कांग्रेस को प्रदेश में खड़ा करने की कोशिशें की जा रही है। इस बार कांग्रेस भी नया फॉर्मूला अपना सकती है। लोकसभा चुनाव में नए चेहरों को चुनाव मैदान में उतारे जाने की उम्मीद जताई जा रही है। प्रदेश के कई बड़े नेता जो विधानसभा चुनाव में हार गए हैं, उन्हें भी लोकसभा चुनाव लड़ाने की तैयारी में है। साल 2014 और 2019 में राजस्थान में हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद ही निराशाजनक रहा। दोनों ही बार कांग्रेस का स्कोर 0 रहा। 2014 और 19 में प्रदेश की सभी 25 सीटों पर भाजपा की जीत हुई थी। इसमें नागौर सीट भी शामिल है। नागौर सीट पर बीजेपी ने हनुमान बेनीवाल को राष्ट्रीय लोकसभा पार्टी के साथ गठबंधन किया है। इस बार कांग्रेस भी 2 से 3 दलों के साथ गठबंधन का प्रयास कर रही है। हालांकि कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के दौरान भी 3-4 दलों से गठबंधन किए जाने की बात कही थी, लेकिन राष्ट्रीय लोकदल से एक सीट के गठबंधन के अलावा किसी पार्टी से गठबंधन नहीं हो सका था। और इस बार कांग्रेस भी पूरी तरीके से एक्शन मूड में आ गई है और कई जगहों पर पुराने नेताओं को उतारने के प्रयास भी कर रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।